सूरज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपनी सीईटी की क्लासेस अपन सीईटी आने तक तो अपन पूरी कर देंगे। अपनी अपना आज का टॉपिक रहेगा अ, मानव रोग। अपने इस अपने में कल पढ़ा था अपने कोशिका। आपने कोशिका अपने जैसे ही कोशिका पढ़ा तो उसमें अपना कोशिका का सारा डिटेल तो नहीं पढ़ना था, बेसिक बेसिक उन्होंने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद फिर अपनी पहली शुरुआत हुई थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से। इसके बाद हुई थी अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कुछ 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 तत्व थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था और विटामिन था। और इसके बाद अपनों ने पढ़ा था कल कोशिका पढ़ी थी। और आज अपना टॉपिक रहेगा मानव रोग। मानव रोग क्या होते हैं? मानव रोग साथियों आप सब जानते हो। अपन दैनिक जीवन में तो स्वच्छ रहते हैं। इसके बाद भी अगर अपन हमने थोड़ा बहुत कुछ दिखा रहा था, उसे ही रोग कहा जाता है। किसी मतलब वायरस के कारण, जीवाणु के कारण अपना जो शरीर की स्थिति, मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसे ही रोग कहा जाता है। आज अपन रोग के बारे में पढ़ेंगे, रोग के डिटेल, रोग की मतलब पूरे इंट्रोडक्शन का पढ़ेंगे अपन। रोग कौन सी किस प्रकार के होते हैं साथियों, जुड़िएगा अपने यूट्यूब चैनल से। अपनी थ्योरी क्लासेस है, अपन सारी थ्योरी देखेंगे। आपने जैसे कि आपने देखा होगा, आलोक राज जी ने सीधा सीधा बता दिया है। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, पेपर भी थोड़ा टफ ही आएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी ज्यादा है। 49 लाख विद्यार्थी है, उसको 5 लाख ही पास करने, तो अपने को क्या थोड़ा गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। आज अपन साइंस की क्लास में मानव रोग पढ़ेंगे। मानव रोग अपना टॉपिक रहेगा। रोग कहते किसे? रोग की परिभाषा देखते हैं अपने दैनिक स्थिति में। शरीर में होने वाला विकार, कहते इसकी कई प्रकार की परिभाषा हो सकती है। विकार देखा जाए या फिर बाधा। जैसे कि अपन कल काम कर रहे थे, आज अगर वास्तव में बीमार हो जाते हैं तो यही तो एक प्रकार रोग रोग होता है। फिर अपन बात करें, ये होगी दैनिक जीवन में शरीर में होने वाला विकार या फिर बाधा या परिस्थिति में रुकावट होती है, उसे रोग कहा जाता है। फिर देखा जाए तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोग का अध्ययन, रोग का अध्ययन साथियों कहलाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी शब्द आया पैथोजन से। पैथोजन अर्थात बात करते तो पैथोजन अर्थात रोग कारक। पैथोजन को क्या कहा जाता है? रोग कारक। रोग कारक वो होता है जो रोग को फैलाता है। जैसे ये रोग कारक का अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है। रोग कारक का अध्ययन। फिर अपन बात करते हैं इटियोलॉजी, क्योंकि पैथोजन, रोग कारक को इंग्लिश में पैथोजन कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं वाहक। वाहक देखा जाए कि इसके माध्यम से फैलता है। और कारक होता है वो, जैसे कि अपने मतलब रोग रोग जो मतलब मुख्य रोग का कुछ कारक होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो किसी माध्यम से फैलते हैं, वो तो होता है वाहक। और जो फैलता है वही होता है कारक। अपने वाहक होता है जैसे कि मधुमक्खी, ये देखा जाए मच्छर। साथ ही ये कुछ वाहक होते हैं, कुछ कीट। ये तो अपने शरीर में रोग को लाते हैं, बात करें तो वाहक का काम करते हैं। फिर अपन बात करते हैं रोगों का वर्गीकरण। मानव रोग का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन पहले।
वर्गीकरण अपन पहले तो दो प्रकार से करते हैं उनको। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग और एक है अर्जित रोग जो अपन अर्जित करते हैं। जन्मजात रोग या फिर आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है, जो अपन अपने वंश में आगे आगे दादा परदादा पिता को रोग होता है, वो रोग भी अपनों में होता है। वो एक आनुवांशिक रोग होता है। वो मतलब जन्म जन्म दर जन्म वो बढ़ता रहता है, वो खत्म नहीं होता है। इसकी बात करें तो जन्मजात या फिर आनुवांशिक रोग। अपन उसमें बात करते हैं हीमोफीलिया, फिर बात करते हैं वर्णांतता, फिर बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, फिर बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया, वर्णांतता, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, फिर टर्नर सिंड्रोम। ये कुछ गुणसूत्री विकार भी होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम रहेगा अपना, एडवर्ड सिंड्रोम। फिर आगे है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिर बात करते हैं अपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इसका सेकंड नाम है मंगोलिज्म, क्योंकि ये मंगोलिया से आया था, इस कारण इसको मंगोलिज्म नाम पड़ा है। फिर अपन बात करते हैं आगे कौन सा रह गया, हीमोफीलिया, वर्णांतता, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर अपन बात करते हैं फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया। ये कुछ अपने रोग हो गए, जन्मजात रोग, आनुवंशिक रोग जो अपने शरीर अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते हैं। हीमोफीलिया, वर्णांतता, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनुरिया। ये कुछ और भी होंगे, सत्य देख लेंगे वो कल अपन कल की क्लास में। फिर अपन जैसी बात करते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग। देखो संक्रामक रोग में देखा जाए साथियों तो अपने विषाणु जनित रोग, विषाणु बोले तो वायरस। फिर अपन बात करते हैं आगे जीवाणु जनित रोग, कुछ है कवक, कवक जनित रोग,
जो ये रोग होते हैं वो मतलब संक्रामक होते हैं, अछूत होते हैं, मतलब अपने एक दूसरे के मतलब छूने से फैलते हैं। और असंक्रामक देखा जाए मतलब जो उनका संक्रमण नहीं होता है, वो एक मतलब फैलते नहीं है। देखे जाए तो प्रोटीन संबंधित रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग अपनों ने पढ़े थे साथियों। आप कमेंट में बताना कौन कौन से रोग थे। दो रोग थे प्रोटीन संबंधित रोग, कुछ अपने उपापचय रोग, उपापचय रोग, उपापचय क्रिया संबंधित रोग होते हैं, वो अपने शरीर में मतलब असंक्रामक होते हैं। ये तो साथियों अपना वर्गीकरण हो गया मानव रोगों का। फिर अपन आगे देख लेते हैं एक बार फिर। असंक्रामक रोग है तब प्रोटीन की कमी से आने वाले रोग, उपापचय संबंधित कुछ रोग होते हैं। और संक्रामक होते हैं वो विषाणु, जीवाणु और कवक से होने वाले रोग संक्रामक होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे एक बार विषाणु संबंधित रोग। विषाणु का अपन एक बार डिटेल पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे विषाणु से या वायरस से होने वाले रोग। हमने ये वर्गीकरण देख लिया साथियों। अपनी इस क्लास में सीधा सा फंडा है, अपनी अपने मतलब देख के नहीं पढ़ाना, अपने याद करना। फिर इसके बाद उसके बाद पूरा डिटेल पढ़ाना। अपनी इस क्लास में वो नहीं है कि पीपीटी बनाओ डायरेक्ट अपने अब उसको मतलब देख के आप पढ़ा लो। ये सिस्टम अपने इस क्लास में नहीं चलेगा। अपना याद करके आओ, फिर इसके बाद अपना पूरा परफॉर्मेंस के साथ पढ़ाओ। ये सिस्टम है हम अपनी क्लास में। वायरस, वायरस होता क्या है? वायरस साथियों उसकी खोज अपनी इवेनोवस्की ने की थी, आप सब जानते होंगे शायद। आपने 10th क्लास में भी देखा होगा। उसमें टॉपिक था अपना फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक यही था। फिर बात करते हैं तो वायरस खोज है उसकी इवेनोवस्की ने की थी। इवेनोवस्की ने खोज की थी वायरस। फिर अपन बात करते हैं वायरस होता क्या है। साथियों ऐसे देखा जाए वायरस निर्जीव होता है, लेकिन शरीर में प्रवेश करने के बाद वो सजीव हो जाता है। वही अपने उसे वायरस कहा जाता है। जैसे कि शरीर मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, वो वायरस होती है। सजीव सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। क्योंकि ऐसे देखा जाए अपने बाहर होता है वो वायरस मृत होता है। इसके बाद शरीर में प्रवेश करने के बाद वो सजीव होता है, जिस कारण उसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अपन वायरस देखते हैं जैसे कि कुछ वायरस, हम्म, जैसे कि बात करते हैं वायरस देखे तो चिकनगुनिया, ये वायरस अपने मादा मादा एरिक मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर से फैलता है। फिर बात करते हैं अपने स्वाइन फ्लू। पहले पढ़ते हैं बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू।
स्वाइन फ्लू का वायरस होता है अपने H1N1। और बर्ड फ्लू का वायरस होता है H5N1। ये वायरस होता है साथियों। फिर अपन आगे देखते हैं वायरस वायरस का वर्गीकरण पढ़ेंगे साथियों। इसमें कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ नहीं हो तो देख लेना, ठीक है। वायरस में इसमें उल्टा सीधा हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं आगे वायरस का वर्गीकरण। वायरस के मतलब कौन कौन से वायरस का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं एक बार। और उसको वायरस कौन कौन से रोग है उसको अपन ट्रिक से याद करेंगे। रेखा, ये हमारा ट्रिक है। वायरस जनित रोग रेखा हमें एक करके पोइसे छोटी शाखा पोइसे छोड़ गई शाखा छोड़ गई शाखा जो रे से होगा अपना रेबीज। ख से होगा खसरा। ह से होगा हर्पीज वायरस। म से होगा मीजल्स। एम मीजल्स मम्स रूबेला मम्स। ट्रेकोमा ट्रेकोमा यह एक वायरस मतलब आँख में होता है। आँख में अपनी जो सर्दियों के समय जो सूज जाती है अपनी आँख, वही होता है ट्रेकोमा वायरस। फिर बात करते हैं अपने पोलियो। फिर चेचक। क से कोरोना कोविड-19 कोरोना। फिर बात करते हैं छ से होगा आपने एक वायरस देख लेते हैं गलसुआ। फिर ज से जुकाम। स से सर्दी। ये कुछ वायरस जनित रोग होते हैं। ई से इबोला। डर्मी। साथियों ये अपने वायरस जनित रोग को याद करने की ट्रिक हो गई। रेखा हमें एक करके पोइचे छोड़ गई शाखा। रे से होगा अपना रेबीज। ख से होगा खसरा। ह से होगा हर्पीज वायरस। म से होगा MMR। तीन रोगों के मीजल्स मम्स और रूबेला। हिट मतलब हिट में आ गए तो ट्रेकोमा हो गया। कस करके मतलब कोविड-19 हो गया। पो से होगा पोलियो। छे से होगा चेचक। छोड़ से हो गया, ड से डर्मीज हो गया, ग से गलसुआ हो गया, ई से इबोला हो गया अपने शासक में, स से होगा सर्दी और ह से ज से होगा जुकाम, ए से होगा एड्स अपने। फिर बात करते हैं अपने ये हो गया अपने रोगों को मतलब वायरस जनित रोग के उसका वर्गीकरण। फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक एक रोग। थोड़े बहुत साथी अपने टाइम के हिसाब से देख लेते हैं कि कल पढ़ेंगे या फिर आज पढ़ लेंगे। अपने पहला पहला रहेगा जो रहेगा निपाह। एक वायरस था साथियों निपाह वायरस। निपाह वायरस का आपने जो ये ये साथियों ये एग्जाम के लिए एग्जाम सेक्शन में इम्पोर्टेंट रहेगा। ये निपाह वायरस होता है वो अपने पीक सुअर से फैलता है। पीक अर्थात सुअर चमगादड़ से फैलता है। चमगादड़ से फैलता है।
अपने निपाह वायरस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हट के, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर चिकनगुनिया थे, बर्ड फ्लू थे, स्वाइन फ्लू थे, क्योंकि ये अपने मैंने ट्रिक बताया, इसमें तो थोड़ा बहुत इससे चांस कम ही रहेंगे, लेकिन उसमें जो अलग अलग था, जो आप चिकनगुनिया की बात करें, निपाह वायरस की बात करें, रूबेला, ये थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं रोगों में थोड़ा वापस देख लेते हैं एक बार। रोगों का वर्गीकरण पड़ा, रोगों का आपने थोड़ा बहुत वायरस देख लिया। फिर रोग फैलने के आधार पर देख लेते हैं एक बार, रोग फैलता कैसे है, फिर अपन उसका डिटेल पढ़ लेंगे। रोग फैलता कैसे है, कारक के माध्यम से फैलता है रोग फैलने के आधार पर। बात करते हैं अपने 3 प्रकार से, इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। अपने दैनिक एग्जाम्पल में बात करें तो कोई बीमारी होती है, वो गांव में फैलती है, छोटे क्षेत्र में फैलती है, उसे अपने क्या कहा जाता है, इंडेमिक। पेंडेमिक की बात करें तो जिला स्तर पर थोड़े बड़े क्षेत्र में जो बीमारी फैलती है, जिले में फैलती है, बड़े क्षेत्र में फैलती है और एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है, उसे तो अपने पेंडेमिक कहा जाता है। और नहीं, एपिडेमिक कहा जाता है। पेंडेमिक की बात करें तो अपने विश्व स्तर में देखा जाए, एक से एक देशों से दूसरे देशों में जो बड़े स्तर पर फैलती है, उसे पेंडेमिक बात करते हैं। वायरस अर्थात अगर अधिकतर अपने वायरस देखा जाए, वायरस जनित बीमारी होती है, वो पेंडेमिक स्तर पर फैलती है, क्योंकि वायरस जनित रोग बीमारी में उसमें देखा जाए तो संक्रामक होती है। जैसे ये देखा जाए, अपने हाल ही में अपनी 2020 में कोरोना फैला था, जो कोरोना ने पूरे विश्व में महामारी फैल गई थी। इसी तरह ये पेंडेमिक अक्सर वायरस जनित बीमारी होती है। एपिडेमिक की बात करते हैं, अपने छोटे स्तर पर फैलती है, छोटे क्षेत्र में फैलती है। एग्जाम्पल है गाँव। बात करते हैं कुछ जैसे कि बात करते हैं अपने रेबीज की, यहाँ बात करते हैं अपने प्रोटीन संबंधी कुछ रोग होते हैं, जो संक्रामक होते हैं, वो एक कम क्षेत्र में फैलता है, क्योंकि उसका फैलाव जल्दी से नहीं हो पाता है। फिर बात करते हैं बड़े क्षेत्र में फैलती है, बड़े क्षेत्र में फैलती है। इसकी बात करते हैं कुछ आनुवंशिक रोग, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होते ही रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं बड़े क्षेत्र में फैलती है, अर्थात इसके बात करते हैं ये अपने देश विदेश में फैलती है। बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैलती है, बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैलती है बीमारी। एग्जाम्पल है अपने विषाणु जनित रोग, वायरस, वायरस जनित रोग। एग्जाम्पल था अपना कोरोना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। फिर बात करते हैं अपने इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे कि कोई रोग होता, मतलब अपने को होता है और शरीर में अपने में वायरस या जीवाणु जो भी हो प्रवेश कर जाता है, रोग कारक। इसके बाद मतलब वो अपने को लक्षण दिखते नहीं है, जब तक लक्षण ना दिखे वो इसके बीच का काल ही अपने इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है।
रोग के लक्षण दिखते हैं तब तक इससे पे अपने को पता नहीं पड़ता। जब दिखने लग जाते हैं वही अपने इंक्यूबेशन पीरियड का आ जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अपन देखेंगे। रोग का शरीर में प्रवेश करने के बाद रोग का शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण दिखने तक के बीच का काल लक्षण दिखने तक का बीच का काल अपने क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये अपने हो गए रोग के फैलने के आधार पर एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। छोटे क्षेत्र में फैलती है दूसरे वो तो अपने होगा एंडेमिक। और फिर बात करते हैं एपिडेमिक होता है वो अपने बड़े क्षेत्र में फैलती है, और पेंडेमिक होता है वो बड़े विस्तृत क्षेत्र जैसे कि देशों में फैलती है। वह बीमारी अपने क्या कहते हैं? उसे पेंडेमिक कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं आगे। अपन इस क्लास में वायरस जनित रोग का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वायरस हमने अपना उसका हेड उसका ट्रिक तो देख ही लिया। अपनों ने जान ली वायरस जनित बीमारी रोग है कौन कौन से। फिर अपन उसकी कल की क्लास में अपन सारे डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। रेबीज रेबीज होता है वो अपने चूहों और बिल्ली और कुत्तों के काटने से होती है। बीमारी होती है कुछ। फिर अब देखा जाए तो अपन आज पढ़ लेते रेबीज। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक होता क्या है साथियों? जूनोटिक शब्द क्या होता है? जूनोटिक होता है अपने मतलब जंतु से मानव में जो बीमारी फैलती है उसे जूनोटिक कहा जाता है। रेबीज जो होता है वो रेबडो वायरस होता है। रेबीज में जो वायरस होता है वो रेबडो वायरस जूनोटिक बीमारी है यह। फिर अपन बात करते हैं यह कुत्ते, बिल्ली, बंदर के लार में यह वायरस पाया जाता है। के लार में यह वायरस पाया जाता है। अपन आज रेबीज वायरस देख लेते हैं। कल फिर वायरस जनित रोग अपन कंप्लीट कर देंगे। फिर बात करते हैं अपने कुत्ते व बिल्ली और बंदर के लार में पाया जाता है यह वायरस। मानव में अगर फैल जाता है तो अपने मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है मानव शरीर में। फिर बात करते हैं अपने रोगी व्यक्ति पानी से डरता है।
जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। साथियों, एक बार प्रश्न पूछा गया था हाइड्रोफोबिया लक्षण है वो किस बीमारी में देखने मिलता है। वो था अपने रेबीज। हाइड्रोफोबिया, फोबिया अर्थात डर, हाइड्रो अर्थात जल। फिर उसका वैक्सीन है ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। मेरे साथी अपने कुत्ता काट लेता था तो 14 दिन 14 इंजेक्शन लगते थे। 7, 14 और 28, 21 और 28 दिनों के माध्यम से। फिर इसमें अपन देखा जाए अभी 7 इंजेक्शन ही लगते हैं। वो अपने उनके टाइम पीरियड के हिसाब से लगते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे। हो गया रेबीज वायरस, रेबरो वायरस से फैलता है। ये एक जीनोटिक बीमारी है, मैंने जीनोटिक बताई दी आपको। जंतुओं से मनुष्य में जो बीमारी फैलती है उसे जीनोटिक कहा जाता है। फिर जो बीमारी फैलती है वो अपने मानव में अगर बीमारी फैल जाती है तो अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, अर्थात मनुष्य मनुष्य मतलब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मनुष्य इधर उधर भटकता ही रहता है, जिस तरह पागल कुत्ता भटकता है इस तरह। फिर अपन बात करते हैं आगे। रोगी व्यक्ति पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिया अर्थात पानी से डरना। फिर वैक्सीन एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, अर्थात यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर की लार में यह वायरस पाया जाता है। आज अपन रेबीज वायरस हो गया, कल अपन वायरस जनित रोग पढ़ लेंगे, फिर आनुवांशिक रोग पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद बैक्टीरिया से होने वाले रोग अपन समाप्त कर देंगे। साथियों, आज की क्लास यहाँ से ही अपन समाप्त करते हैं। जोहार साथियों, धन्यवाद।